बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह, मैं आपके जितना करीब हूँ आपसे बात कर सकता हूँ, इतना कोई और करीब है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, आखिरी वक्त में एक उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी और इस उम्मत को एक महीना ऐसा मिलेगा जिसमें वो खुश्क होंठों, प्यासी ज़बान, सूखी हुई आँखें, भूखे पेट जब अफ्तार करने बैठेगी तब मैं उनके बहुत करीब होऊंगा। मूसा, तुम्हारे और मेरे दरमियान तो 70 पर्दों का फ़ासला है, लेकिन अफ्तार के वक्त इस उम्मत और मेरे दरमियान एक पर्दे का भी फ़ासला नहीं होगा और जो दुआ वो मांगेंगे इसे कबूल करना मेरी ज़िम्मेदारी होगी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। क़ुरबान जाइए अपनी अल्लाह ताला की, अल्लाह के रहीम व करीम की रहमत के, उसकी मग़फ़िरत के क़ुरबान जाइए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर मेरे बंदों को पता हो कि रमज़ान क्या है तो वो तमन्ना करें कि काश सारा साल रमज़ान ही हो और आज हम इसी माह मुबारक की फ़जीलत और अहमियत के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो दोस्तों, अच्छी बातें शेयर करना भी सदका है और अफजल है, तो आज हम करते हैं बहुत सी अच्छी बातें। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है और आपसे मेरा बहुत बहुत पुरखुरूस सा इस्रार है कि आज की वीडियो को बहुत गौर से सुनिएगा। यकीन करें, अल्लाह ताला की रहमत देखकर आप यकीनन इसके शुक्रगुज़ार होंगे और यकीनन अश्कबार भी होंगे। उसकी रहमतों का जब आप अंदाज़ा करेंगे, इमेजिन करेंगे किस तरह से अल्लाह ताला हम पर रहमतों की बरसात करता है, हम कितने खुशनसीब हैं कि हम उस उम्मत में शामिल हैं जिस उम्मत को ये बाबरकत और ये मुबारक महीना मिला है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे माह रमज़ान के इस्तक़बाल की तैयारी के लिए। तो कितनी खुशनसीबी की बात है कि हम एक बार फिर माह रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए तैयार हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला का जितना शुक्र भी अदा करें तो उतना कम है कि उसने हमें एक बार फिर इस बाबरकत महीने की सआदत अता की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब साथ खैरियत से इस माह मुबारक में दाखिल हो जाएँ और इसकी बरकतों से आदतों से खूब फैज़याब हों। दोस्तों, ये वो माह मुबारक है कि जिसका पहला अशर रहमत, दूसरा अशर मग़फ़िरत और तीसरा अशर निजात का है। अल्लाह ताला का अर्श पहले आसमान पर आ जाता है, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुसलसल सदाएँ बुलंद होती हैं कि है कोई मुआफ़ी मांगने वाला कि मैं इसको मुआफ़ कर दूँ, है कोई तौबा करने वाला कि मैं इसकी तौबा को कबूल करूँ, है कोई मांगने वाला कि मैं इसको अता करूँ। एक फ़रिश्ता ऐलान करता है कि ए नेकियों के चाहने वाले, हिम्मत कर, आगे बढ़, नेकियों में हिस्सा ले। दूसरा फ़रिश्ता ऐलान करता है, ए गुनाहों में डूबे हुए इंसान, वापस पलटा, अल्लाह ताला की रहमत के साए में आ जा, अल्लाह की छाँव में आ जा, अल्लाह की बख्शिश तलब कर ले। आप देखें, तसव्वुर करें कि कैसा पुरनूर, बासआदत, बाबरकत माहौल है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने 7वें आसमान से पहले आसमान पर उतर के आ चुके हैं और अपने नाफरमानों को, अपने गुनाहगारों को पुकार के कह रहे हैं कि आओ मैं तुम्हारी बख्शिश कर दूँ, तुम्हें माफ़ कर दूँ, तुम्हें अता कर दूँ। फ़रिश्ते मनादी करने के लिए खड़े हुए हैं कि नेकी करने वालों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, बुराई करने वालों को पीछे धकेल रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तसव्वुर करेंगे क्या सिचुएशन है ये कि आप अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं, थकेंगे नहीं। कैसे हम गुनाहगारों के बख्शने के लिए कैसे इंतजाम किए इस महीने के अंदर। नफिल का सवाब जो है फ़र्ज़ के बराबर रख दिया है, एक फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना कर दिया है और हर एक नेक अमल पर आपको 70 गुना अजर अता किया जाएगा। एक कुरान पाक पढ़ें, 70 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा आपको। 1 रुपये के बराबर सदका करें, 70 गुना अजर पाएँ। रमज़ान में उम्रे का सवाब हज के बराबर कर दिया, जन्नत खोल दी, जहन्नुम को बंद कर दिया, शयातीन को क़ैद कर दिया। ये रमज़ान का महीना है। रमज़ान के लफ्ज़ी मायने है जल जाना। इस महीने का नाम अर्श पर तय किया गया था। अच्छा, बाकी जो महीनों का नाम थे ना, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, तो वो अरबों ने ख़ुद रखे थे, लेकिन ये जो रमज़ान का महीना था तो ये अल्लाह ताला ने अर्श पे इसका नाम तय किया था। इसके मायने हैं जल जाना। इस महीने में और रमज़ान में ये मतलब इसके नाम के अंदर और रमज़ान के रोज़ों के अंदर ये मुसाफ़त है कि ये नाम अर्श पे तय किया गया है। और मुसाफ़त ये है कि ये जो रोज़ेदार होते हैं ना, रोज़ा रखने वाले होते हैं, इनके पिछले साल के गुनाह भी ऐसे ही जला दिए जाते हैं। इसका मायने नहीं जल जाना। तो ये पिछले साल के जो रोज़ेदार होते हैं, जो पिछले साल के उनके गुनाह होते हैं, वो तमाम जला दिए जाते हैं। जैसे लोहा जलकर साफ़ हो जाता है, उसका जंग साफ़ हो जाता है। कभी देखा है ना कि हमारा तवा चूल्हे पे रोटी पकाने वाला कभी ज़्यादा हमारा वो
साइड में से ख़राब हो जाता है, उसके ऊपर पपड़ियाँ सी जम जाती हैं, तो हम उसको तेज़ आंच के ऊपर रखते हैं। तेज़ आंच पे क्या रखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, फिर उसके ऊपर की साइड पे भी आग लग जाती है, और जब उसके अंदर आग लग जाती है तो ऊपर की जितनी लोहे की पत्रियाँ होती हैं, गंदी संदी उसके ऊपर पड़ी होती हैं, वो सब उतर जाती हैं, वो सब जलकर खाक हो जाती हैं, और अंदर से आपका जो रोटी पकाने वाला तवा होता है ऐसा शफ़ाफ़ निकल जाता है। तो ऐसे ही जब हम रोज़ेदारों के पिछले गुनाहों को जलाकर इनकी रूह में शफ़ाफ़ियत भर दी जाती है। इसके अंदर लैलतुल क़द्र हमें इसी महीने में अता की गई है, जो 1000 रातों से भी अफजल है। ये महीना तौबा करने का महीना है। अपने गुनाहों पर रो रो कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की रहमत से न सिर्फ वो गुनाह मिटा दिए जाएंगे, बल्कि उनको नेकियों में भी तब्दील कर दिया जाएगा। देखें मेरे अल्लाह ताला की रहमत न सिर्फ ये कि वो गुनाहों को मिटा रहा है, बल्कि उनको नेकियों में भी तब्दील कर रहा है। इस खुशकिस्मती पर हम क्यों ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, उसके बताए हुए अहकामात पर अमल करें। जिस मेहरबान रब ने हमें इस मुबारक माह सयाम तक पहुँचाया, बेशक मेरे रब की रहमत इसके गज़ब पर हावी है। दोस्तों, ये वो मुबारक महीना है कि जिसके इंतज़ार में हमारे आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दो जहानों के सरदार दिन गिन कर गुजारते थे, जिसकी राह में हमारे आक़ा की आँखें लगी हुई होती थी। दोस्तों, ये वो माह मुबारक है जिसे हमने पलकों पे बिठाना है, दिल में छुपाना है। इसकी हर तरह से खातिरदारी करनी है, इसकी मदारात करनी है, ताकि ये हमसे खुश होकर यहाँ से जाए। इसके नाज उठाने हैं, इसके नखरे उठाने हैं। ये हम सब मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला तबारक व तआला उस अल्लाह रहीम व करीम की तरफ से एक अजीम तोहफ़ा है, एक अजीम इनाम है हमारे लिए। तो दोस्तों, इतनी बड़ी हस्ती की तरफ से इतना बड़ा इनाम हमें नसीब हुआ है, तो हम सबका फ़र्ज़ है कि इस इनाम की हम बहुत 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 कदर करें, इसकी इज़्ज़त करें, इसकी तकरीम करें। अच्छा, रोज़ा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, तज़किया नफ्स का नाम है। ज़ाहिर के साथ साथ आपको बातिन की सफाई भी करनी है, अपने दिलों को ज़ंग को धोना है, गुनाहों की स्याही को अपने निदामत के आंसुओं से मलमल कर धोना है, आपस में कीना, बुग़्ज़, अदावत, हसद सब ख़त्म करके एक दूसरे को माफ़ कर देना है। जब तक हम एक दूसरे को माफ़ नहीं करेंगे, अल्लाह ताला से कैसे माफ़ी के तलबगार होंगे? जब हम अल्लाह की मखलूक को ही माफ़ नहीं कर रहे, जो काम हम खुद नहीं कर रहे, उसकी तवक्को हम अल्लाह ताला से कैसे रखें, किस तरह से रखें? अल्लाह ताला ने जबकि हमको माफ़ करने का हुक्म दिया है, दिलों को साफ़ करने का हुक्म दिया है। तो दोस्तों, ये नेकियों का सीज़न है, नेकियां कमाने का सीज़न है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि वो हम सबको नेकियां करने की, इस महीने के समरात हासिल करने की, इनसे फ़ायदा उठाने की, अपने प्यारे प्यारे मेहरबान रब को मनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। इस रब्बे जुल जलाल, रब्बे करीम, रब्बे रहीम की बारगाह में दुआ है कि हम सब दोस्तों ने माह रजब में खूब खूब नेकियों के बीज बोया हो, शाबान में उसकी आबियारी की हो, और रमज़ान में हम सब मिलकर फसल रहमत काटें, इसकी फसल हासिल करें हम लोग, इसकी जो हमने बीज बोए थे। आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान का महीना दोस्तों हमारे लिए, हमारी रूहानी तरक्की के लिए ऐसा ही है जैसे हमारे गार्डन की हरियाली के लिए सावन होता है। हर शय धुलकर निखर जाती है, साफ़ हो जाती है, सारे गार्डन में हरियाली हरियाली, दिलकशी हो जाती है। कब के पुराने बीज जो अंदर पड़े होते हैं एकदम से फूट कर ग्रो कर जाते हैं, और सारा गार्डन कसाफत से पाक होकर, आलूदगी से पाक होकर निखर जाता है, खूबसूरत हो जाता है। तो अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी ही नेकियों की बहार लेकर आए, और हमारे अंदर की बाहर की सारी कसाफत, सारी गंदगी उसकी रहमतों के बारिश में हमारे निदामत के आंसुओं में धुलकर शफ़ाफ़ हो जाए। हम सबको अल्लाह ताला खैर से रमज़ान तक पहुँचाए, और इसके तमाम समरात अता करे जो अल्लाह ताला ने हमको दिए हैं इसके। तो दोस्तों, आज से हमने अहद करना है कि ज़िंदगी का हर पल अल्लाह ताला की रज़ा के लिए गुजारेंगे, और अपने दिलों को एक दूसरे के लिए साफ़ करेंगे कि जहाँ अल्लाह को रखने की हर मुसलमान मोमिन की ख्वाहिश होती है। हम कहते हैं ना, अल्लाह ताला मेरे दिल में रहे, अल्लाह ताला मेरे दिल में रहे। तो हम कोई भी मेहमान आता है, हम उसके लिए कैसे घर साफ़ करते हैं, भाई फ़लाँ मेहमान आने वाला, फ़लाँ VIP मेहमान आने वाला है, इधर कोना साफ़ करो, उधर कोना साफ़ करो। तो हम तनकीदी नज़र से, मतलब सफाई के बाद भी तनकीदी नज़र से अपने घर को देख रहे होते हैं कि भाई कहाँ से सफाई रह गई है, किधर की सफाई करनी है। और एकदम हमारी ख्वाहिश होती है कि चप्पा चप्पा हम जो ना अपने घर का चमचमा दें, जगमगा दें, और खुशबुओं से महका दें। तो दोस्तों, जब हम अल्लाह ताला को अपने दिल में रखने की ख्वाहिश रखते हैं, और मेरे ख़्याल में तो हर मुसलमान मोमिन की ख्वाहिश होगी कि वो अपने दिल में अल्लाह ताला को मेहमान बनाए, मकीन बनाए, मेहमान क्या मकीन बनाए। तो हमें अपने दिलों को साफ़ करना है, अपने दिलों को हर कसाफत से धोना है, एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा सोचना है, मोहब्बतों से सोचना है। तो दोस्तों, मैं इस अपने मकीन को बुलाने से, अपने मकान में उस मकीन को बुलाने से पहले मैं इब्तिदा करती हूँ
कि मेरा दिल सबकी तरफ से साफ़ है और मेरे दिल में किसी के लिए कोई हसद, कीना, बुग़्ज़, अदावत नहीं है। और मैं भी अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों से, मिलने जुलने वालों से और जितने भी लोग अहबाब हैं मेरे, सबसे माफ़ी की ख़ासगार हूँ। जाने अनजाने में जब किसी का मेरी तरफ से कोई दिल दुखा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और दुआ में, बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको खैर से रमज़ान मुबारक तक पहुँचाए और इसके समरात से नवाज़े, अपना ख़ास फ़ज़ल व करम पर करे, फ़ज़ल व करम हम सब पर करे। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। इजाज़त दीजिए।